आपके चेहरे की भाव देखकर लग रहा है कुछ अनिष्ट घटने को है। क्या होने वाला है शिव, बताइए। देवी असत्य और छल के सहारे असुर स्वर्ग और देवसेना को प्राप्त करने हेतु सक्रिय हो चुके हैं। मेरा आदेश है और आप वही करेंगी जो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। ये है कली का राज, कली का काल। मैं बल से नहीं, छल से राज करता हूँ। मन नहीं, मस्तिष्क पर आधिपत्य जमाता है। इस वज्र की शक्ति का अभिमान है ना तुम्हें? चलो आज तुम्हें इसकी पीड़ा का स्वाद चखाती। नहीं, मेरे इंद्रासन पर प्रहार करने का विचार भी मत करना। तुम जो भी हो, एक बात समझ लो, इंद्रासन पर प्रहार त्रिदेवों पर प्रहार के समान होता है। मुझसे लड़ना है तो आओ, लड़ो मुझसे, किंतु मेरे सिंहासन पर कुदृष्टि डालने की भूल मत करना। त्रिदेवों को ललकारने का पाप मत करना। और यदि हम इंद्रासन नहीं चाहें तो तब तो त्रिदेव हमारे मार्ग में नहीं आएंगे। देवराज अपने राज्य पे हुए आक्रमण को सह सकते हैं, किंतु अपने सिंहासन पर नहीं। उचित है। तो बोलो, बोलो क्या चाहते हो तुम? दूर हट जाओ देवसेना से। ज्ञान शक्तिधर स्कंदवल्ली कल्याणा सुंदरा देवसेना मन कंता कार्तिकेया नमोस्तुते। यदि अपने प्राण प्रिय है तो दूर हट जाओ देवसेना से। चले जाओ, अन्यथा जाओ, देवसेना को मुक्त कराओ, फिर देवराज इंद्र से देवसेना से विवाह का प्रस्ताव रखना। प्राण तो आज तुम्हारे संकट में है, मृत्यु के मुख में आए हो तुम। निर्णय हो ही जाए कि किसकी भुजाओं में अधिक बल है, तुम्हारी या मेरी।
आपको तो बहुत घाव लगे। प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लो, सभी घाव भर जाएंगे। कार्तिकेय, अब तुम सुरक्षित हो देवसेना। कार्तिकेय, विश्वास था मुझे कि तुम अवश्य आओगे। चलो देवसेना। कार्तिकेय, कितने वर्षों पश्चात आज मिले हो तुम। कितनी बातें, कितनी कथाएं सुनानी है तुम्हें। चलो कैलाश चलते हैं, वही बात करेंगे। कैलाश? जो संबंध तब उलझे थे वो आज तक सुलझे नहीं है। मेरे पिताश्री, मेरी माता। जो उलझन है हम मिलकर सुलझाएंगे। तुम बस मेरे साथ चलो। महादेव क्यों अपने पुत्र के स्थान पर देवसेना का विवाह मुझसे कराएंगे? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे इतिहास में है। अर्थात? तुम्हें ये तो ज्ञात होगा कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता का वध किया था, किंतु तुम्हें ये ज्ञात नहीं होगा कि तुम्हारे पिता विप्रचेती महादेव के परम भक्त भी थे। सुना तो था, किंतु कभी माना नहीं। उस कथा का इस घटना से क्या संबंध है? संबंध है वरदान का संबंध, और वही वरदान हमारी हर समस्या का हल है। ओम नमः शिवाय। महादेव, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूं विप्रचित्ति। मांगो, क्या वर चाहते हो?
न वर की अभिलाषा शेष है, न मृत्यु की आशा। इस समय आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए मुझे महादेव। क्या मुझे उचित समय पर वर मांगने का अधिकार मिल सकता है? और यदि मुझे कुछ हुआ तो मेरा ये अधिकार मेरे पुत्र विप्रचित्र को स्थानांतरित हो सकता है। तथास्तु। अर्थात मुझे महादेव से कोई भी वर मांगने का अधिकार है और वो मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए बाध्य हैं? अद्भुत! मूर्ख, कोई भी वरदान नहीं। महादेव से तुम केवल एक वरदान मांगोगे, इंद्रदेव की पुत्री देवसेना से विवाह का वरदान। देवराज इंद्र के पास जाना है उनकी पुत्री देवसेना का विवाह प्रस्ताव लेकर। नंदी, तैयारी में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कैलाश से स्वर्ग में विवाह प्रस्ताव जा रहा है, सब कुछ भव्य होना चाहिए। नंदी, फूल फल पकवान सब कुछ श्रेष्ठ चुनो, सब कुछ भव्य और उत्तम होना चाहिए। और उपहार की इतनी थालियां भेजेंगे हम देवराज को कि वो सहर्ष अपनी पुत्री देवसेना को हमारे यहाँ पुत्र वधू बनाने के लिए सज्ज हो जाएंगे। हाँ माता, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपने जैसे कहा है वैसे ही होगा। यहाँ खड़े खड़े कैसे होगा? चलिए काम कीजिए। हाँ। महादेव, देखा आपने, हमने कितनी उत्तम तैयारी की है। अब तो देवराज को मानना ही होगा, कार्तिकेय को अपना जमाता स्वीकार करना ही होगा। और वैसे भी प्रश्न प्रेम का। क्या हुआ महादेव, बताइए मुझे। आपके चेहरे की भाव देखकर लग रहा है कुछ अनिष्ट घटने को है। क्या होने वाला है शिव, बताइए। देवी असत्य और छल के सहारे असुर स्वर्ग और देवसेना को प्राप्त करने हेतु सक्रिय हो चुके हैं, जो संभवतः हमारे पुत्र कार्तिकेय के लिए शुभ ना हो।